हेलो जी। तो आज हम देखने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द पावर ऑफ रिंग्स का एपिसोड नंबर 1। और ये मेरी पहली बार है जिसमें मैं इतनी लंबी वीडियो को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो गलती हो सकती है तो माफ़ कर देना भैया। पर कोई ना, वैसे भी अगर कलाकार की शादी कला से ही होगी तो वो खुश तो होगा, लेकिन वो दुनियादारी नहीं सीख पाएगा। ये ड्रग्स की तरह है, जिसने शायर तो बना दिया लेकिन अपनों को खोकर। और एक बात याद रखना, वो दिल ही है जो दिमाग के आड़ में बोलता है कि दिल मांगे मोर। हाँ पता है, लॉजिक से बाहर है, पर यही है। और ये बात भी पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, अबे बस कर, क्या बोल रहा है, कितने डायलॉग्स पे लेगा। ये बात भी सही है, लेकिन मैं एक व्यापारी हूँ जो शब्दों को बेचता है। फिलहाल खरीदने वाला कोई नहीं है ना, इसीलिए। पर ये मेरी चॉइस है और आज के दिन इसके साथ अच्छे से बिताना चाहता हूँ। छी, डबल मीनिंग हो गया ना, चल कोई ना, दूसरा बोलता हूँ। पर ये मेरी चॉइस है और आज के दिन ये पहली वीडियो बनाते हुए मैं खुल के जीना चाहता हूँ। अब सही लग रहा है। तो खैर कहानी शुरू करते तो कहानी बताती है कि हाँ, मैं झुकता हूँ तुम्हारे सामने, लेकिन इसलिए नहीं कि तुमसे डरता हूँ या तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम इतने नीचे गिर गए हो कि तुम्हें देखने के लिए सर झुकाना पड़ रहा है। बस ऐसा ही है। तो शुरू करते हैं कहानी। तो शुरू में सब बच्चे खेल रहे होते हैं। उन्हीं में से एक बच्ची उनसे दूर बैठी कागज का नाव बना रही होती है। जब वो नाव को पानी में रखती है तो बच्चे कहते हैं कि अरे थोड़ी बच्ची हो क्या, ये नहीं तैरेगा? और वो कहती है कि हाँ ये तैरेगा और हवाओं से बातें भी करेगा, कोई शक तेरे को? नाव को तैरता हुआ देखकर दूसरे बच्चे उस पे पत्थर मारते हैं और नाव को डुबा देते हैं। ये देख के बच्ची को बहुत गुस्सा आता है और उसको मारने लगती है, लेकिन गलत है। मुक्के का पोजीशन बहुत ही गलत है। तभी पीछे से एक आवाज आती है। फिर से बेकाबू हो गई ग्लैडियल, जो उसकी भाई की होती है। वो कहता है कि तुम्हें पता है क्यों नाव तैर जाती है और पत्थर डूब जाता है? क्योंकि पत्थर को सिर्फ डूबना आता है, उसे दिखाई देता है अंधेरा, पर नाव को दिखाई देता है आसमान की रोशनी, जो उसे सारी दुनिया घूमने का हौसला देता है। उसके बाद बच्ची कहती है कि कभी कभी लहरों की चमक और आसमान की रोशनी एक जैसी दिखाई देती है, तो कौन सी सही और कौन सी गलत? उसका भाई हंसता है और धीरे से उसके कानों में जवाब देता है। ये सुन के वो बोलती है, पर भाई ये तो बहुत आसान था। अब यहाँ से असली कहानी शुरू हो जाती है। उससे पहले कुछ समझना पड़ेगा तुम लोगों को। देखो, बात कुछ ऐसी है, इस कहानी में बहुत सारे प्रजाति रहते हैं। जैसे कि जिसके कान लंबे होते हैं उसे बोलते हैं एल्फ, वो जंगलों में रहते हैं, उनकी प्रजाति अलग। इंसानों की प्रजाति अलग। और वो बोने जो छोटे होते हैं और पहाड़ों के नीचे रहते हैं, उनकी प्रजाति अलग। और वो होते हैं अर्क, जो होते हैं मोर लाइक माउस और शैतान का मिक्सचर। अगर इतना समझ लिए हो तो कांग्रेस, तुम लोगों ने अराउंड 5% कोर्स कंप्लीट कर लिया है। एल्फ जाति के लोग बहुत खुश होते हैं तब तक जब तक मोरकत नहीं आता। मोरकत बोले तो शैतान। तो मोरकत अपनी शैतानी शक्तियां और ऑर्क की फौज लेकर एल्फ पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन लोगों को अपना घर यानी कि वेलानोर छोड़ के मध्य धरती आना पड़ता है, जहाँ की शक्तियां उनकी सोच और समझ से भी परे की बात है। लेकिन लाखों घर तबाह करने के बाद अंत में मोरकत हार ही जाता है। पर अब भी और किसी ना कम नहीं हुई है, बल्कि और बड़ी हो गई है। किसकी वजह से? सावरन की वजह से। सावरन बोले तो मोरकत का सबसे बड़ा चेला, जिसे मारने के लिए ग्लैडियल का भाई गया होता है, लेकिन वो मर जाता है। इसी के साथ सावरन और ऑर्क की सेना वहां से हारने के बाद वहां से गायब हो जाते हैं। ऐसे गायब हो जाते जैसे उन लोगों का अतीत में कोई अस्तित्व ही नहीं। सभी को लगता है कि सावरन अब मर चुका है, लेकिन ग्लैडियल को ऐसा नहीं लगता। वो मानती है कि हमारी धरती छीनने के लिए वो फिर से आएगा। वो अपनी छोटी सी सेना कुछ लोग लेके सावरन की तलाश करती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। मैंने तुम लोगों को ये बताया या नहीं? खैर बता देता हूँ। ग्लैडियल वही बच्ची है जिसका मुक्के का पोजीशन बहुत ही गलत था। पर एक बात समझ में नहीं आई, ये गेम की कैरेक्टर क्यों लग रही है कार्टून की तरह? लगता है पैसे बहुत उड़ा है इन लोगों ने। तो वो लोग सावरन की तलाश करते हुए एक गुफा में चले जाते हैं, जहाँ एक जानवर तो नहीं कह सकते, पर जानवर उन पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से कुछ सिपाही घायल हो जाते हैं। पर ग्लैडियल उसको मार देती है, क्योंकि हीरोइन है भैया। बहुत साल सावरन की तलाश करते हुए वो नहीं मिला, ऊपर से सिपाही भी घायल है, इसलिए उन लोगों को जबरदस्ती वापस आना पड़ता है। और भाई लोग, सॉरी मैं भूल गया था, जो मैंने बताया था प्रजाति के बारे में, उसमें एक और नाम याद रख लो, हारफूस। मतलब वो इंसान की जैसे ही होते हैं, लेकिन हाइट में थोड़े से छोटे। और उनका मानना है कि जो कारवा के साथ चले वो कभी अकेला न पड़े। यही सोच उनको अलग भी बनाती है और डरपोक भी। इन शॉर्ट डरपोक है, दूसरे प्रजाति से ज्यादा घुल मिल नहीं करते, छुपके रहते हैं, खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं। इन शॉर्ट इनकी जिंदगी बहुत मस्त है, सिवाय एक लड़की को छोड़ के, जो बिल्कुल मेरे टाइप की हो सकती थी अगर वो पागल नहीं होती। क्योंकि देखो, जहाँ जाना मना किया गया हो, जहाँ भेड़िए की फिंगरप्रिंट मिले हो, वहाँ वो चली जाती है, वो भी बच्चे को लेके। वो भी क्यों? शहदूद खाने। वो बेचारी बच्ची बोलती है, दीदी
भेड़िया मेरे शहदूत तो नहीं खाएगा ना? नहीं बेटा, वो शहदूत क्यों खाएगा? नहीं खाएगा शहदूत, वो तेरे को खाएगा। वो लड़की कहती है कि हाँ खाएगा, अगर तुम अच्छी बच्ची नहीं बनी। अच्छी बच्ची झूठी, पहले तू सच्ची बच्ची बन, उसके बाद बोलना कि बेटा अच्छी बच्ची बन। उसके बाद वो शहदूत लेके चले जाते हैं और वो भेड़िया भी आ जाता है। और ये अजीब क्यों है? तो अगले सीन में दिखाया जाता है कि ग्लैडियल और उसकी सेना घर पहुंच चुके हैं, लेकिन सब उनसे खफा है क्योंकि जो सफर कुछ महीने का था वो ग्लैडियल की जिद की वजह से कुछ सालों का बन गया था। पर महाराज उन्हें माफ कर देते हैं, उनका ओहदा बढ़ा देते हैं और साथ में वेलानोर मतलब उनके घर जाने का मौका देते हैं, क्योंकि पता नहीं है, राजनीति है भैया, और राजनीति में समझ के बाहर की चीज है। तो सीन फिर से चेंज होता है और दिखाया जाता है कि वो पागल लड़की शहदूत लेके घर वापस आ चुकी है। तो उसकी माँ बोलती है तुम फिर से पुराने खेत में गई थी, वहाँ खतरा है, वहाँ ना जाओ। तो बोलती है कि माँ मुझे बाहर की दुनिया देखना है। कभी आपने सोचा है बाहर कितने नायाब चीज होंगे, ये नदियाँ कहाँ जाके मिलती होंगी, पंछी गुनगुनाने के लिए कहाँ से गीत सीखते होंगे। उसकी माँ भी बोलती है चुप, नशे करके आई है तू। बेटी मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, हम हार्टफुल से, हम बहते सागर के छोटे से लहर है जो कारवा के साथ चलता है, वो कभी अकेला नहीं पड़ता है। हम एल्फ जैसे बहादुर नहीं है, हम साथ में रहते हैं, हम हार्टफुल से। तुम भी जो हो वही बन के रहो। ये बोल के अपना काम करना शुरू कर देती है। अब फिर से सीन चेंज होता है, अब आती है इंसान की बारी। अब ध्यान से सुनो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इंसान होते ही कॉम्प्लेक्स। सुनो, जब मोरकत आया था तब कुछ इंसानों ने एल्फ की मदद की थी और कुछ इंसानों ने मोरकत की मदद की थी, और जिन लोगों के पूर्वजों ने मोरकत की मदद की थी उन पे अब एल्फ के सिपाही नजर रखते हैं ताकि वो भी गलत का साथ ना दे। इसलिए हर 2 हफ्ते में एक बार वहाँ आते हैं और पूछताछ करते हैं, जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं, सिवाय एक लड़की को छोड़ के। दरअसल एल्फ और इंसान की जोड़ी खास जमती नहीं है। इतिहास में सिर्फ 2 बार एल्फ और इंसान की जोड़ी बनाने की कोशिश की थी और हजारों लोग मारे गए। मतलब ये ऐसी मोहब्बत है जो आंखों से शुरू होती है और आंसू में खत्म। पर यहाँ कुछ चल रहा होता है, I mean, बहुत कुछ चल रहा होता है। वो लड़की सिपाही को एल्फ्रिन के बीज देती है। एल्फ्रिन मतलब फूल होता है एक। अब मुझे नहीं पता ये प्यार जताने का कौन सा तरीका है, पर ठीक है। उसी दौरान महाराज की तरफ से एक खबर आती है कि अब निगरानी रखने की जरूरत नहीं है, सब सिपाही अपने घर जा सकते हैं। अब सब तो खुश होते हैं लेकिन सिवाय एक सिपाही के। वो आखिरी बार मिलने के लिए लड़की के घर जाता है, लेकिन लड़की का बेटा बहुत गुस्सा हो जाता है। हाँ, लड़की का बेटा भी है। बोला था ना कॉम्प्लेक्स है। जब दुख भरी बातें शुरू ही हो रही होती है तभी उसका बेटा बोलता है कि माँ आपसे मिलने कोई आया है, जो कि लड़की पेशे से हकीम है, इसलिए एक आदमी आया होता है अपने गाय के उपचार के लिए, क्योंकि दूध पूरा काला पड़ गया है। और लैला मजनू भी जाते हैं होरन के लिए, क्योंकि गाय चरने होरन ही गई थी। लड़की का बेटा अपने दोस्त के साथ एक बुड्ढे के तहखाने में जाता है क्योंकि वहाँ एक टूटी तलवार है। दरअसल वो एक चाबी है जो कहानी में बाद में दिखाया जाएगा, लेकिन तुम लोग अपने हो इसलिए बता दिया। एंड वेलकम, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ग्लैडियल और उसकी सेना वेलानोर के लिए निकल चुके हैं। जैसे ही वेलानोर पहुंचने वाले होते हैं, ग्लैडियल मुश्किल में पड़ जाती है क्योंकि उसे अब चुनना है कि अपने भाई का बदला ले, जो कि ये भी नहीं पता कि सावरन जिंदा है या मर गया, या फिर अपने घर जाए जहां वो बरसों से नहीं गई। उसके दिमाग में बस यही होता है कि बदला या घर, बदला या घर, बदला या फिर घर।